अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करेंगे हम। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा पहले हिस्ट्री समझ लेते हैं कि जब भी एक रिएक्शन होता है तो उसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में होने वाले रिएक्शन को बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होने वाला रिएक्शन है उसको बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन। अब जो फॉरवर्ड रिएक्शन जिस स्पीड के साथ होता है उसको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो रिवर्स रिएक्शन जिस स्पीड के साथ होता है उसको रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब अगर कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसी कंडीशंस हो जाए कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of reverse reaction, this is called dynamic equilibrium। एग्जाम्पल देता हूं आपको कि जिस तरह मैं कहता हूं कि रोड पर, खाली सड़क पर दो गाड़ियां जा रही, पहले एक गाड़ी आगे जा रही है, दूसरी जा रही है, पहले वाली जा रही है, कभी वो आगे निकल रही है, कभी ये आगे निकल रही है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि दोनों की स्पीड बराबर हो जाती है, दोनों की स्पीड बराबर हो जाती है और दोनों साइड बाय साइड चल रही है। अगर दोनों गाड़ियों में बैठे पैसेंजर्स एक दूसरे को देखें, यानी दूसरी गाड़ी वाले पैसेंजर्स को, तो वो एक दूसरे के हिसाब से रुके हुए तवाजन के अंदर है, लेकिन वो दोनों सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। इसी तरह रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। डेफिनेशन अगर करें, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो स्पीड है, रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स के बराबर हो गया तो इसका मतलब उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए एक बात बेटा लाजमी याद रखिएगा, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को आर एस से डिनोट करते हैं और रेट ऑफ रिवर्स को आर आर से। एक बात याद रखनी है, वो ये कि रिएक्शन इज नॉट स्टॉप्ड। रिएक्शन कभी भी रुकता नहीं है। कभी भी अगर कहें ना आपके इक्विलिब्रियम पर या डायनामिक इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन रुक जाएगा, नहीं, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। रिएक्शन एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता रहता है आगे। अलबत्ता ये कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम ये एक्चुअली रूट नेम नहीं है। इक्विलिब्रियम की दो टाइप है, इक्विलिब्रियम की दो टाइप है। एक तो डायनामिक इक्विलिब्रियम और दूसरी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये दो टाइप आपके जो पुराने वाला सिलेबस है उसमें दोनों टाइप दी हुई, डायनामिक और स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये दो टाइप्स हैं। हम सिर्फ डायनामिक को लेकर चलते हैं क्योंकि ये जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है ये केमिस्ट्री में केमिकल चेंजेस में यूज नहीं होती, बल्कि ये कि फिजिकल चेंजेस में ये यूज होती है या फिजिक्स के अंदर ये ज्यादा इस्तेमाल होती है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की ये डेफिनेशन, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि ये डेफिनेशन, उसके बाद ये फॉर्मूला लिखकर ये कंडीशन लाजमी लिखें कि रिएक्शन कैन नेवर बी स्टॉप बट बोथ रिएक्शन हैपन विद सेम स्पीड या विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ये चलते रहते हैं। अब ये इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ में एक चीज एक्सप्लेन की गई है। एक क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने टाइम के बाद इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, कि ये कैसे पता चलेगा कि किस रिएक्शन में कितनी देर के बाद इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है, कितनी देर के बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। ये एक क्वेश्चन आ भी सकता है बेटा, दो चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, उनकी नेचर पर डिपेंड करता है। आया कि वो ज्यादा रिएक्ट करने वाले, उनका रिएक्शन
ज्यादा फास्ट होगा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है कम है, उस नेचर पर डिपेंड करेगा। और दूसरी जो कंडीशन है जिस पर ये डिपेंड करेगा, दैट इज द कंडीशंस ऑफ रिएक्शन। कंडीशंस ऑफ रिएक्शन, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल दी थी ना अमोनिया वाली, ये दोबारा मैं लिख देता हूं, N2+3H2, ये दोनों रिएक्ट किए थे, रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड अमोनिया फॉर्मेशन अकर्स, ये हैबर प्रोसेस। इसमें 400 डिग्री सी टेम्परेचर लिखा हुआ था, 200 atm प्रेशर लिखा हुआ था और साथ में आयरन एज अ कैटलिस्ट था। तो दीज आर द कंडीशन, ये कंडीशंस होती हैं रिएक्शन की। तो इन कंडीशंस पर बड़ा डिपेंड करता है कि वो जल्दी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा या देर से होगा। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल दी हुई है उससे कि ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाटर की डीकंपोजिशन है जो कि इलेक्ट्रिक करंट से होती है या एनर्जी से होती है। ये रिएक्शन के अंदर आफ्टर 5 to 7 मिनट, 5 से 7 मिनट के बाद जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, स्टैब्लिश्ड आफ्टर 5 to 7 मिनट्स, 5 से 7 मिनट के बाद इसमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल भी याद करिएगा और उसके बाद ये दो कंडीशंस, इसके अलावा इसकी डेफिनेशन और साथ में ये पॉइंट, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम था। उसके बाद हमने जो टॉपिक एक्सप्लेन करना, दैट इज द वेरी वास्ट टॉपिक, के क्या क्या फिजिकल कंडीशंस के इफेक्ट्स हैं ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शन, या रिवर्सिबल रिएक्शन पर कौन से फिजिकल पैरामीटर जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, ये किस तरह इफेक्ट कर सकते हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन को। क्या वो प्रोडक्ट को इंक्रीज कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, ये सारी कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए वो इफेक्ट्स हम एक्सप्लेन करेंगे। बाकी इस टॉपिक के दरमियान में कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसमें गैस वाटर का एक्सप्लेन किया गया, जो कि सिंध में थर के मुकाम पर जो कोयला है, एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर या हाइड्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है उसको वाटर गैस बोलते हैं। आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। तो ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच बेटा, स्क्रीनशॉट आप ले लें। खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी लिखा करें, लाजमी मेंशन किया करें कमेंट बॉक्स में, मैं एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच।